नमस्कार दोस्तों। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसका पार्ट है 16वां। और इससे पहले हमने 15 पार्ट लगातार कर चुके हैं और आज 16 पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के जो और महत्वपूर्ण दुर्ग हमारे बचे थे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे तारागढ़ दुर्ग, एक अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है और एक बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है और एक जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना। इन दुर्गों के बारे में बात करेंगे, इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दुर्ग, है ना। दुर्ग, और इसके बारे में हम तीनों के आज महत्वपूर्ण अध्ययन के बात करेंगे। एक तो पहला देख लीजिए, आपके ले लेते हैं अजमेर का तारागढ़। अजमेर का तारागढ़, तारागढ़, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी, है ना। और तीसरा ले लेते हैं मेहरानगढ़, और एक और ले लेते हैं बीच में आबूवाड़ा। चार कर लेंगे। आबू का दुर्ग सिरोही, है ना। और तीसरा बात कर लेंगे जोधपुर, मेहरानगढ़। ये महत्वपूर्ण चार दुर्ग है। इनकी जैसे हम बात करें पिछले, वो भी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इस क्लास का जो पार्ट है ना, वो चार ये दुर्ग है कि भाई एक तो अजमेर का तारागढ़ हो गया और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी हो गया और आबू का एक दुर्ग हो गया सिरोही हो गया और एक मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है। और इनसे संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण सवाल भी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर। आप लगातार सोच रहे हैं कि किसकी तैयारी कराते हैं, कौन सी मतलब कि सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में काफ़ी सवाल आते हैं, तो उसके बारे में ये बात ये है कि राजस्थान लेवल के जितने भी एग्ज़ाम जो निकलते हैं, भर्ती निकलती है, एग्ज़ाम होते हैं, उनके संबंधित ये महत्वपूर्ण है आपके क्षेत्र में, है ना। आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे रीट वाला दो, चाहे मतलब कि फर्स्ट ग्रेड दो, सेकेंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड की, कैसी भी भर्ती का एग्ज़ाम दें, तो उसके अंदर आपको ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जो कला संस्कृति वो आती हैं, वरना इसके बाद में ऐसे वगैरह होते हैं जो भर्ती आती हैं, है ना, पटवारी और जो भी इनसे रिलेशन मतलब इनसे रिलेटेड जो भर्ती आती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। और इससे पहले हम अध्ययन करते हैं, उससे पहले कुछ बातों पर विशेष बात कर लेते हैं कि भी हाँ मतलब कि लगातार देखते हैं कि क्लासों के लगातार कम चलना, आप मतलब इसके बारे में ध्यान नहीं देना, है ना। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि अभी क्लास अच्छी नहीं लग रही है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में कुछ अध्ययन करना चाहिए हमको। तो इसके बारे में बात तो ये है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो थोड़ी कम दिखाई देती है, कम होती है, क्योंकि आप जिस तरीके से क्लास को देखते हैं, है ना, आप एक ध्यान लगा के नहीं देखते हैं, कंटिन्यू देखना चाहिए। क्योंकि मेरी जो क्लासें होती है ना, मैं बीच में शुरू करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने अब जो हर क्लास के अंदर जो शुरुआत से बात करूँ, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। जो हमारी जब मतलब कि जब हमने क्लास छोड़ी थी पिछली, और जस्ट उसी से ही आगे हम शुरू करते हैं, इसलिए आपको समझ में आने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो इसके बारे में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्लास पिछली भी देखते रहिए और इस क्लास का भी अध्ययन करते रहिए, ठीक है। और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, इसके बारे में बात करते हैं, क्या इसकी विशेषता है और इसके बारे में क्या कुछ खास जगह है। पहले देखते हैं अजमेर का तारागढ़, ठीक है ना। अजमेर का तारागढ़, देखिए अब इसमें क्या है। पहली बात जो ये दुर्ग है ना, पहला काम तो ये दुर्ग है, ये दुर्ग है मतलब कि किस प्रकार का दुर्ग है ना। मैंने देखिए पिछले क्लास के अंदर के जो प्रकार थे ना, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, उसका भी मैंने अध्ययन किया है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताए हैं। तो ये दुर्ग कौन सा दुर्ग है, ये गिरी पर्वत दुर्ग है, मतलब गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग, ठीक है। हो गया क्लियर। अजमेर का जो तारागढ़ है वही गिरी दुर्ग है। और देखिए जो ये तारागढ़ दुर्ग है ना, इसको विभिन्न अलग अलग नामों के मतलब कि अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके मतलब कि अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, किस नामों को जानते हैं,
है ना, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर एक था औरंग मतलब कि कर्नल जेम्स टॉड आया था। कौन आया था? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है ना। अब इसके बारे में किन नामों से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, देखिए कर्नल जेम्स टॉड जैसे ही यहाँ पर आया था, है ना, इस दुर्ग के बारे में देखा था, तो उसको कुछ एक अलग नजरिया दिखा था इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तो उसने सोचा यार ये जो दुर्ग दिख रहा है, अजमेर का जो दुर्ग दिख रहा है, ये वास्तव में कुछ खास दुर्ग है और इनकी एक कुछ अलग ही पहचान दिखाई देती है। तो इसके बारे में उसने बोला था कि इसकी खोज तो मेरे को करनी पड़ेगी, ये तारागढ़ दुर्ग बनाया किसने था, है ना, किस प्रकार बनाया था, क्यों बनाया था, इसके बारे में इसने खोजना शुरू किया। तो इनको पता लगा कि भाई जो एक शाकंभरी के यहाँ चौहान रहते थे, पहले कौन रहते थे, जो हमारे ये जो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर पहले शाकंभरी के चौहान रहते थे और उन चौहानों में एक मतलब कि प्रसिद्ध चौहान होते, प्रसिद्ध राजा चौहान होते, वो थे अजय राज। कौन थे? अजय राज। कि जो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजय राज ने उसका निर्माण करवाया है। किसने निर्माण कराया? अजय राज ने। कहा है ये तो बात ठीक है, हाँ हम भी मानते हैं इसका निर्माण अजय राज ने करवाया, है ना। तो ये बात एक विशेष रूप से ध्यान रखनी है हमें कि इसका निर्माण किसने कराया? अजय ने कराया है ना। और इसको एक अलग नाम से जानते हैं, हम नाम देख लें किसी नाम से जानते हैं, तो इनको अलग नाम से एक नाम से जानते हैं, है ना, गढ़बीठली। गढ़बीठली गढ़बीठली के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कुछ समय बाद में एक राजा हुए थे शाहजहाँ। कौन हुए थे? शाहजहाँ। शाहजहाँ क्या इधर घूमते रहते थे और वो घूमते घूमते बूंदी आ गए। और जब ये बूंदी आए तो इनके जो एक सेनापति था वो था विठल दास। कौन था? विठल दास। विठल दास ने बोला कि भाई राजा जी कि ये दुर्ग कुछ खास है और इसके बारे में कुछ हमें पुनर्निर्माण भी कराना चाहिए, है ना। इसकी कुछ विशेष जो दीवारें वगैरह हैं वो मजबूत करानी चाहिए, है ना। जैसे कहीं टूटी हुई हैं, कहीं दरार पड़ी हैं, तो उसको सही करना चाहिए, ये हमारा काम है राजा जी। तो शाहजहाँ ने कहा चिंता क्यों करे, आपकी इतनी भी हिम्मत है आप ये काम कर सकते हैं, तब विठल दास जी आप इसके बारे में काम कीजिए। तब विठल दास जी कहा वाह यार क्या बात है राजा जी, इतना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो विठल दास ने क्या किया, इसके बारे में पुनर्निर्माण कराया। किसका कराया? तारागढ़ दुर्ग का। तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो तारागढ़ दुर्ग बूंदीवाड़ा है और एक तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का। इसके बारे में विशेष बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। विठल दास ने इसका निर्माण कराया। तो अब इस दो दुर्ग का नाम पड़ गया गढ़बीठली। क्या पड़ गया? गढ़बीठली। वाह यार क्या शानदार सिस्टम है, गढ़बीठली। और इसके इनको नाम जानते हैं, कई नाम से जानते हैं। ये अजमेर है तो एक अजमेर को अलग नाम देते थे, अजय मेरू, अजयगढ़, अजय मेरू, बोलो, अजय मेरू अजयगढ़, अजय मेरू अजयगढ़, ऐसे ही याद होगा और क्या है, अजय मेरू अजयगढ़, ठीक है ना, याद हो गया ना। इनको 3 नामों में जानते हैं, एक तो अजय मेरू अजयगढ़, एक तारागढ़ दुर्ग और एक गढ़बीठली, अजमेर के दुर्ग को। अब तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर राजा थे पृथ्वीराज। कौन थे? पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज ने सोचा यार इस दुर्ग तो मतलब कि यहाँ पर कुछ खास हम है और हमारे नाम से कुछ इस दुर्ग में कुछ विशेष पहचान होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज ने सोचा यार अपन को करना क्या है, अपन तो कितनी लंबे टाइम तक रहेंगे, हमारी देखिए कोई राजा है ना अपनी जो पहचान देता वो एक इतनी खास नहीं होती है। तो उसने सोचा है मेरे रानी का नाम दे देता। तो उसकी रानी का नाम था ताराबाई, है ना। पृथ्वीराज की रानी का क्या नाम था? ताराबाई। तो इन्होंने क्या, भाई मेरी पत्नी होती है, जैसे है ना बीननी बोलते हैं मारवाड़ में, बीननी लुगई, है ना। तो उनकी जो रानी थी जिसका नाम था ताराबाई, और ताराबाई के नाम से उन्होंने जो दुर्ग में मतलब कि दुर्ग में कुछ विशेष प्रकार के कुछ कह सकते हैं निर्माण वगैरह कराए, है ना। तो इसके अपनी पत्नी के नाम से तारागढ़ दुर्ग का नाम रख दिया। तो इस प्रकार हम अजमेर का जो दुर्ग है इनको 3 नाम से जानते हैं। कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम थे, तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू अजयगढ़ दुर्ग, गढ़बीठली, है ना। किस नाम से जानते हैं? अजय मेरू अजयगढ़, तारागढ़ और गढ़बीठली, जानते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर? एक बार और देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है।
देख लीजिए। देख लो और भाई इसके हो गया ना। अब देखिए इसके बारे में एक कुछ और विशेष बात है। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति आया था घूमता वगैरह, है ना, कोई विदेशी था, वो मतलब कि यहाँ पर घूमने आया था और उसने यहाँ पर देखा था, उसका नाम था बिशप हेबर। कौन था? बिशप हेबर। उसने देखा था, उसने मतलब कि इस प्रकार से इस दुर्ग को देखा कि वास्तव के अंदर इस दुर्ग की कुछ पहचान है। तो इसने एक उसका नाम दिया था, बिशप हेबर ने क्या नाम दिया था? पूर्व का जिब्राल्ट। पूर्व का जिब्राल्ट। सही तक ये दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पूर्व का जिब्राल्ट। अब आप बोलेंगे इसको याद कैसे रखे? बाबू, याद रखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, बिशप हेबर आया था, उसने क्या क्या, वो आकर बोला वाह जिब्राल्ट। उसने क्या बोला? वाह जिब्राल्ट। तो कोई पास में खड़े थे, बोला क्या क्या जिब्राल्ट कर रहा है, कैसे क्या होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है जिब्राल्ट जिब्राल्ट कहीं से लगा, कब से लगा है जिब्राल्ट करना। उसने कहा हाँ ये जिब्राल्ट है। तो फिर कहीं उसको डांट रहे थे, जो राजस्थान के मारवाड़ के लोग थे, राजस्थान लोग थे, उनको डांट रहे थे कि ऐसा नहीं बोल रहे थे। उसने कहा ये जिब्राल्ट है और ये पहला का जिब्राल्ट है, आपको तो अब लग रहा है ये पहला का जिब्राल्ट है। जिसका तात्पर्य ये होता है कि ये दुर्ग है, एक अनोखा दुर्ग है और एक मजबूत दुर्ग है ना। और इस दुर्ग है वो मतलब कि एक सामरिक दृष्टि के महत्व की दृष्टि ये महत्वपूर्ण है। ये इस जिब्राल्ट का मतलब ये होता है, इसलिए उसने कहा था ये जिब्राल्ट है। ये कैसा क्या है? जिब्राल्ट है। तो फिर कई लोग माने नहीं, तो इसने बोल दिया कि पूर्व का जिब्राल्ट। क्या है? पूर्व का जिब्राल्ट, यानी कि पहला का जिब्राल्ट। पूर्व का मतलब होता है ये जहाँ का था उसका जो वहाँ पर है ना, एक कोई ऐसा कोई जिब्राल्ट है ना, इस प्रकार का जो दुर्ग था, है ना, जिसकी एक पहचान बहुत बड़ी स्तर पर थी। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर पूर्व का जिब्राल्ट नाम दे दिया। अब बाबू बात आती है हमारे यहाँ पर। देखिए पूर्व का जिब्राल्ट है ना, इनको कंपटीशन एग्जाम के थ्रू यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाबू ध्यान रखना इस चीज़ को। आप मजाक में रह जाती हैं और हकीकत में रह जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और एक बात, विशेष बात तो ये है कि आपको कई बार लगता है कि यार पढ़े और किस प्रकार पढ़े, है ना, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो हमारे अंदर जो घृणा होती है वो एक भावना होती है। देखिए लोग हमारे बारे में क्या सोचें ये महत्व नहीं रखता, है ना। लोग हमारे बारे में क्या सोचें ये महत्व नहीं रखता। यानी कि देखिए लोग हमारे बारे में क्या सोचें ये महत्व नहीं रखता, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्व रखता है। लोग ऐसे खूब मिलेंगे आपको, आपकी मतलब कि बुराइयाँ करते रहेंगे, है ना, हर प्रकार से आपको टोकते रहेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। लोग आपके बारे में 1000 बार गलत सोचेंगे, गलत विचार लाएंगे, लेकिन जो लोग आपके मतलब कि दिमाग के अंदर गलत विचार लाते हैं, आपके जो संबंधित गलत विचार लाते हैं और उनके बारे में आप किस प्रकार का विचार लाते हैं वो मायने रखती हैं, उसका महत्व होता है। तब वो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि लोग आज का जो युवा पीढ़ी है ना, जो युवा लोग हैं, वो अपने आप को इससे क्या समझते हैं कि है मतलब कि जो भी है वो हम ही है ना। मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं माई लाइफ इज़ माई चॉइस, मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ। एक बहुत गलत फहमी है ना। माई लाइफ इज़ माई चॉइस, जो ये नियम में जो आपके जो दिमाग के अंदर एक कचरा भरा है ना, वो बिल्कुल निकाल लीजिए, है ना। क्योंकि आप सोच रहे हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं जी सकते आप जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं जी सकते हैं। क्योंकि आपके पीछे बहुत सारा रास्ता भरा पड़ा है ना। आपका जो एक मशीन होती है ना, मशीन के जो बहुत सारे तार होता है ना, उसी प्रकार के आपके बहुत बड़े तार हैं। जिस तारा का नाम है, एक का नाम है माता जी, एक का नाम है पिता, है ना, एक का नाम है दादी, एक का नाम है दादा, एक का नाम होता है अब जैसे बॉयज है जिसके लिए मतलब वाइफ होती है ना, वाइफ होती है उसके लिए पति होता है। तो इसके बारे में सारे ये है ना बंधन बंधे हुए होते हैं। और सबसे बड़ा काम होता है जो बंधन होता है वो आपका समाज का है। समाज आप ऊपर मतलब कितना एक संबंधित रहता है, समाज का कितना प्रभाव पड़ता है। आप अलग खुद चाहते हैं कि मैं एक स्वतंत्र हूँ, लेकिन नहीं रह सकते।
समाज के साथ में रहना पड़ता है। इसलिए बाबू इस बारे में आपको ध्यान रखना है। आप सोच रहे हैं स्वतंत्र हैं, बेटा स्वतंत्र नहीं है, बहुत बड़ी इसके बारे में पीछे कहानी है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे हम बात करते रहे अजमेरू अजयगढ़, है ना। कुछ लोग क्या है कि युवा पीढ़ी है अपने वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं पैसों के चक्कर में, है ना। इधर उधर सब बोल देते हैं कि जो है हम ही है ना। दुनिया में हमारे अलावा क्या है, कुछ नहीं है। आज मतलब कि और ज़्यादातर क्या खूबसूरती को देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो इतनी एक खूबसूरती बनाते हैं आपको अपने शरीर की जिसकी कोई हद नहीं है, हाँ। चश्मा लगाना, है ना, गांव के अंदर घूमना, बाइक लेकर घूमना, है ना, ये सारी क्या है आप जितने सोच रहे हैं ना, ये जो ज़िंदगी है ना, 2 दिन की ज़िंदगी है। एक दिन पहले आकाश में थे, आज ज़मीन में है, कल धरती के अंदर होंगे। समय बहुत बड़ा होता है। समय के साथ में आप गद्दारी करते हैं, समय ये बर्दाश्त कर देता है। लेकिन जिस दिन समय ने आपके साथ गद्दारी की ना, तो आप हरगिज़ बर्बाद नहीं करेंगे, आपका इतिहास ही मिट जाएगा। इसके बारे में आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। तो समय का सदुपयोग करते हुए आप इसकी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, हमारी बातें कर रहे थे अजयगढ़ और अजमेरू अजयगढ़ के बारे में। तो शायद हो सकता है मेरी बातें कुछ कड़वी लगती हो, है ना, कुछ आपके इसके बारे में कुछ गलत विचार आते हो कि नहीं ये तो मजाक कर रहे हैं ना, कुछ अपने बारे में काम करे, हमारे बारे में कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरा जो काम होता है मैं काम कर रहा हूँ आपके जो हित के अंदर, और आपके विचार क्या है मेरे बारे में वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपको सबको पता ही होता है ना। तो हमारा जो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग था वो हो गया। अब तारागढ़ दुर्ग है बूंदीवाड़ा। कौन सा है? तारागढ़ बूंदीवाड़ा। देखिए तारागढ़ बूंदीवाड़ा, इसके बारे में क्या है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था बरसिंह ने। किसने करवाया? बरसिंह ने। और देखिए ये बरसिंह था, ये झाड़ा राजा था, है ना, झाड़ा राजा, है ना, जो बरसिंह थे। इन्होंने क्या किया, तारागढ़ जो बूंदी था इसका इन्होंने निर्माण कराया, बरसिंह ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर इस बारे में ध्यान रखनी है। बूंदी ने जो बूंदी का जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है इसने बरसिंह ने निर्माण कराया है। और जो हमारा ये तारागढ़ दुर्ग है वो दुर्ग कैसा दिखता है बाबू? ये गिरी दुर्ग दिखता है। कैसा दिखता है? गिरी दुर्ग दिखता है। और ये है कहाँ पर बाबू? ये जो गिरी दुर्ग है ना तारागढ़, ये है अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, ठीक है ना। आई बात समझ में? हो गई यहाँ तक क्लियर, है ना। बरसिंह ने बनाया था और गिरी दुर्ग है और अरावली पर्वत पर स्थित है। और इसका तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? आप बोलेंगे भाई ये तारागढ़ तो मान लेते हैं कि भाई पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा, भाई इसके नाम पर पड़ा। लेकिन यहाँ पर तो कोई पृथ्वीराज था और नहीं इनकी कोई पत्नी थी, फिर भी यहाँ पर तारागढ़ पड़ा है। वाह यार गजब है, 2 तारागढ़। अब आप तो बोलेंगे एक एक दुर्ग का नाम भी याद रखना मुश्किल होता, हम 2 तारागढ़ नाम कैसे रखेंगे? बाबू चिंता मत कर, मैं बताता हूँ तेरे को। देख इधर देख, ये कैसी आकृति दिख रही है? ये तारा दिख रही है, दिख रही है ना तारा। अब इन आकृति के रूप में जो हम दूर से देखते हैं ना तारा, जैसे ऊपर जैसे ड्रोन लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, ड्रोन लगाते हैं इस दूर के ऊपर, तो हमको एक तारा के रूप में नजर आता है। कैसे? तारा के रूप में। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है हमने? तारागढ़ दुर्ग। क्या नाम रखा? तारागढ़ दुर्ग। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर झाड़ा नहीं रहा, हाड़ा है राजा। मैंने क्या लिख दिया बाबू? हाड़ा राजा। बोलते ही बीच में क्या गलत लिख दिया, हाड़ा राजा, है ना। अब इसके बारे में देखते हैं। 1559 के अंदर इस अब क्या होता, यहाँ पर राजा था दिल्ली के अंदर अकबर। कौन था बेटा? अकबर था। और यही अकबर बूंदी पर अधिकार करता है। कहाँ पर करता है? बूंदी पर। अकबर ने सोचा अच्छा जो तारागढ़ दुर्ग इतना खूबसूरत दिखता है हमसे तो कैसे बचेगा, और वहाँ पर कुछ सेना वगैरह भेजता है और तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और वह दुर्ग क्या हो जाता है? इसके अधीन हो जाता है। किसके अधीन होता है? आपके अधीन नहीं, अकबर के अधीन होता है। आप सोच रहे हैं हमारे अधीन होता है, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये दुर्ग किसके अधीन होता है? ये अकबर के अधीन होता है। और अकबर क्या करता है? यहाँ पर अधिकार कर लेता है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? तारागढ़ दुर्ग पर अकबर ने कब अधिकार किया था? 1569 के अंदर, है ना, सॉरी 1500,
हाँ 69 के अंदर, ठीक है, 1569 के अंदर। और बात ये है कि पूछ सकते हैं तारागढ़ दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? अकबर ने। ये बात हम विशेष तौर पर ध्यान रखनी है तारागढ़ दुर्ग की, ठीक है। और फिर उसके कुछ तारागढ़ दुर्ग है ना, इसके अंदर कुछ इस प्रकार के मस्जिद वगैरह महल वगैरह बने हैं जिसके बारे में नाम ले लेते हैं। वो पूछ जाता है ज़्यादातर। एक तो बादल महल, कौन सा है? बादल महल। दूसरा कौन सा है? फूल महल। तीसरा कौन सा है? छात्र महल, है ना। और 4 नंबर कौन सा है? अनिरुद्दीन, निरुद्दीनी, है ना। 4 है, बादल, फूल, छात्र, अनिरुद्दीनी। फूल थे, बादल का मौसम था, फूल बरसे थे, किससे बरसे थे? छात्र पर। छात्र का क्या नाम था? अनिरुद्दीन। वाह यार क्या बात है, क्या शानदार तरीके से समझाया। कैसे? अनिरुद्दीन नाम का एक लड़का था। कैसा था नाम? अनिरुद्दीन नाम का। और ये क्या करता? ये कैसा एक छात्र ही है ना। अनिरुद्दीन कैसा था? छात्र था। और ये जब बाहर निकला घर से तो बारिश का मौसम हो रहा था, और बारिश के मौसम के साथ इनके फूल बरस रहे थे। वाह यार क्या बात है। हो गए ना याद? और क्या कुछ ट्रिक दे? अब तो क्या दें आप सोच सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गए क्लियर। अब आगे लेते हैं अबू का दुर्ग, है ना। ये दे ही रखा है, क्या लिखे? अबू का दुर्ग। अबू का दुर्ग तो दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अबू का दुर्ग यानी कि अबू का अचलगढ़। अबू का अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता? अब अचलगढ़ दुर्ग कैसा नाम पड़ा? हम ये हकीकत है कैसी है वो तो हम बाद में बात करेंगे, ये आपको सोच सकते हैं, लेकिन आपको तो याद करने का तरीका तो मैं भी बताऊंगा। यहाँ पर राजा जी थे, जो अबू का जो दिलगढ़ दुर्ग है ना, इससे संबंधित जो मेवाड़ के राजा थे वो थे कुंभाजी। कौन थे? कुंभाजी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप मेरी बात मिस कर गए ना, काम तमाम हो जाएगा। कुंभाजी क्या है कि एक दिन घूमते घूमते चल गए थे सिरोही। उनको लगा यार बारिश का मौसम ठीक है, अच्छा है, चलो हम पर्वत पर चलते हैं, है ना, देखेंगे बारिश के मौसम में नहाएंगे, है ना। राजागत का काशित होती हैं, वो अच्छी जगह पर जाते हैं, घूमने जाता है, शिकार करता है। तो ये घूमते घूमते चल गए थे, सिरोही पे चले गए, और आबू का जो पर्वत है ना, क्या हो गया, आबू का पर्वत है ना, वहाँ पर चले गए थे। ये है पर्वत, ठीक है ना, यहाँ पर चले गए। तो उनको लगा यार यहाँ पर तो कुछ इतने प्रकार के दुर्ग भी नहीं है खास। क्या नहीं है? दुर्ग भी नहीं है भाई। इतनी जो खास जगह है, अहमियत जगह है, यहाँ पर दुर्ग तो होने चाहिए। तो छोटे मोटे दुर्ग है वो भी कुछ काम का नहीं है। तो उसने तुरंत आजाद दिया, मतलब तुरंत आदेश दिया कि आज से ही काम शुरू हो जाना चाहिए और यहाँ पर दुर्ग बनना चाहिए। हमारे जो मेवाड़ है उसका खतरा उत्पन्न ना हो, क्योंकि गुजरात से जो आक्रमण होते हैं बाबू, गुजरात से आक्रमण होते हैं बाबू, वो सीधा कहाँ पर होते हैं? मेवाड़ पर होते हैं, क्योंकि सिरोही से होकर मेवाड़ आते हैं। इसलिए सिरोही पर हमारा दुर्ग होगा तो हमारी रक्षा होगी। ये कौन बोल रहे हैं? ये कुंभाजी बोल रहे हैं। तो कुंभाजी ने तुरंत आदेश दिया। क्या दिया? तुरंत आदेश दिया, जिसके हम अन्य भाषा में देखते हैं अचानक। क्या बोलते हैं? अचानक। अचानक आदेश दिया, तुरंत, यानी कि अचानक आदेश दिया। तो इस आधार पर इन्होंने दुर्ग का नाम रख दिया अचलगढ़। वाह यार क्या बात है, शानदार। अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग का नाम किसने रखा? कुंभाजी ने। वाह कुंभाजी वाह। और कुंभाजी ने क्या किया? और कुंभाजी का नाम, ये कुंभाजी की घरानी थी ओखा रानी। कुंभाजी ने कहा भाई दुर्ग तो बना रहे हो और इसमें मेरा पैसा खर्च हो रहा है ना, जो मेरा मतलब कि जो हमारी जनता का पैसा है और हमारे जो राजकोष से खर्च हो रहे हैं, तो भैया कुछ मेरी विशेषता रखो। उन्होंने कहा ठीक है, जो काम करने वाले तक रख लेते हैं। क्या रखो? कि मेरी रानी है ओखा रानी, उनका एक महल बने अंदर। क्यों चिंता करे कुंभाजी, आप तो बड़े प्रखंड विद्वान, सत सत नमन, मतलब कि जो भी बोलते हैं, ठीक है। कुंभाजी को नमन किया और उनकी मतलब कि पत्नी थी ओखा रानी, उसके नाम पर इन्होंने महल बनाया। ठीक है साहब। और कुंभाजी का यहाँ पर भी मैं भक्त हूँ किसका? महादेव जी का।
हर हर भोले, क्या है, हर हर भोले। तो इन्होंने महादेव जी का मंदिर बनाया इसके अंदर। किसने बोला कि कुंभा जी क्या महादेव जी का मंदिर बना रहे हो? लेकिन महादेव जी का मंदिर तो हर मिलता है, हर घर में मिलता है, हर जगह पर मिलता है, हर मोहल्ला में मिलता है, हर गांव में मिलता है, हर शहर में मिलता है। कुंभा जी का यार ये भी ठीक बात अच्छी है, लेकिन तब बनाए किसका? बनाना तो महादेव जी का है, लेकिन इसका महादेव जी का नाम चेंज कर दीजिए। तो फिर क्या करें? इसका नाम करते हैं अचलेश्वर। वाह यार क्या बात है, हाँ? अचलेश्वर मंदिर, शानदार। क्या बनवाया? अचलेश्वर मंदिर। वाह कुंभा जी वाह। तो कुंभा जी ने ये काम किया था, और ये काम किया कब था? डेट नहीं बताई ना, 1452। लिख दो, लिख दो, मारो राम नाम रो, है ना, 1452। ध्यान रखना इस चीज़ को, 1452 कुंभा जी ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी इसके पहले दुर्ग तो था, लेकिन इतना वो मजबूत वगैरह दुर्ग नहीं था, तो इन्होंने तुरंत का नाम करे अचलगढ़ दुर्ग। और इन्होंने इस दुर्ग में ओखा रानी का महल कराया था और अचलेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। ये इन्होंने विशेष काम किया था इस दुर्ग में। और क्या काम किया था? और इन्होंने, है ना, कुंभा जी का मतलब कि राजमहल बनाया था। किसका? कुंभा जी का राजमहल। वाह यार कुंभा जी क्या बात है। कुंभा जी का राजमहल, राजप्रसाद, सॉरी राजप्रसाद, ठीक है ना, राजप्रसाद। वाह यार क्या बात है। कुंभा जी का राजप्रसाद यहाँ पर बनवाया। तो ये बातें हम विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कुंभा जी का राजप्रसाद, वाह यार शानदार, क्या बात है, वाह कुंभा जी वाह, है ना। इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है। हो गया ना ध्यान? ठीक है ना। अब यहाँ पर मानसी का स्मारक है वगैरह, वो भी यहाँ पर एक प्रसिद्ध है। ये हमारा हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं, है ना। और एक दुर्ग हमारा एक और रहा है, जोधपुर दुर्ग। कौन सा? जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ लिखा है। ऐसे कैसे लिख रहे हो गुरु जी, आप तो कुछ भूल जाते हो। मेहरानगढ़ दुर्ग। अब ये दुर्ग है कहाँ पर? जोधपुर में, और चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? चिड़िया टुक, चिड़ी टुक पहाड़ी, चिड़ी टुक पहाड़ी पर है। और जब बनाया किसने था? जोधा जी ने, जोधा जी ने 1459, ठीक है ना। जोधा जी ने 1459 में, ठीक है। और इन्होंने जब इस दुर्ग का निर्माण किया था, तो इस दुर्ग की जो पहली नींव रखी थी, उस नींव के अंदर एक इंसान को जिंदा, मतलब कि एक नींव के अंदर उसको समाधि रखा गया, मतलब कि जिंदा उस, मतलब कि एक आदमी को, मतलब कि समाधि दी गई उस आदमी की। उस आदमी का नाम था राजा राम कड़ेला। राजा राम कड़ेला, क्या नाम था? राजा राम कड़ेला, है ना। जो ये कौन, मतलब कि ये तो इनकी गोत्र थी, और ये जाति के कौन से? मेघवाल। कौन थे? मेघवाल। ये इतने शक्तिशाली थे, मेघवाल भी पीछे नहीं थे। तो राजा राम कड़ेला मेघवाल, इन्होंने कहा कि मैं मेरा बलिदान देना चाहता हूँ, कि मेरा राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ है ना, वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र आता है, और यदि इस किले की नींव रखी जाती है तो वो सबसे पहले मेरा, यदि मेरी समाधि होती है तो वो सबसे बड़ा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, और मेरे जो राज्य के अंदर एक बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान है। तो सबसे नमन है इनको, राजा राम जी को, जिन्होंने अपनी जो समाधि के अंदर इस प्रकार उदराराम, ठीक है ना। तो राजा राम कड़ेला मेघवाल जी ने इन्होंने अपनी जो समाधि दी थी। ये बात है इनकी खास। और देखिए इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा, नहीं सुना तब सुन लीजिए। आप तो सुना अगर, राजस्थान के जो महान आत्मा है, परमात्मा है, धन्य है आपको, है ना। तो दूर के कौन थे? आप बोले हमको कैसे सलाम करे? ऐसा नहीं बाबू, अधिकार बनता है आपको सलाम करने का, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है, आपको पढ़ने का जो तरीका हम बता रहे हैं। एक टीचर का क्या काम होता है? आप मतलब कि टीचर ऐसा है नहीं कि भाई जोधा जी का कुछ यहाँ पर कोई अकबर का नाम कर दिया, ऐसा टीचर कर नहीं सकता। जो चीज़ है
उसको सरल भाषा में समझा सकते हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। किसी विषय के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना ये बहुत बड़ा टीचर का रोल होता है। यदि इसके अंदर टीचर यदि कामयाब हो जाता है तो उसका जिंदगी का जो सफलता मिल जाती है, ठीक है ना। और इस दुर्ग का निर्माण, और जब इस दुर्ग का निर्माण हुआ था, इस दुर्ग का निर्माण होने के बाद में जो दुर्गादास राठौड़ थे, इनकी जो इतिहास यहाँ पर मिलता, किसका, दुर्गादास राठौड़ का, राजस्थान के अंदर। वाह यार, नहीं मैं वो मतलब कि मारवाड़ के अंदर, है ना। और एक बात यहाँ पर थी, और इसी दुर्ग पर मालदेव का बहुत बड़ा रोल रहा था। मालदेव यहाँ पर शासन कर रहा था, है ना। मालदेव जब यहाँ पर शासन कर रहा था, मालदेव और हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था 1544 का, गिरिसिम्बर का युद्ध। कौन सा हुआ था? गिरिसिम्बर का युद्ध 1544 के अंदर मालदेव और मालदेव की सेना और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसका नाम था जैता और कोपा, जिन्होंने इतिहास रच दिया राजस्थान का, है ना। धन्य वो जैता और कोपा जैसे कि इन्होंने अपना इतिहास रचा था। मालदेव तो बीच में भाग गया था डरता हुआ, इन्होंने अपनी इज्जत बताई। तब वो मालदेव वहाँ पर था नहीं, है ना, वो डर के नहीं भागा था, उनको शक हो गया तब हो गया था। मालदेव वहाँ पर था नहीं, फिर भी जैता और कोपा ने इस प्रकार युद्ध लड़ा था कि शेरशाह सूरी को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये बहुत बड़ी बात होती है बाबू, इसके 70 महीने बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके बारे में। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है इसके बारे में, है ना। और इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, एक बाजरा बादशाही, है ना। एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेम, ये इनका एक जुग दो हाथ था, है ना। एक बाजरा बादशाही, एक बाजरा बादशाही, शेरशाह सूरी ने बोला था अपनी भाषा में, एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, है ना। एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तानी बर्बाद बुगेर, बर्बाद बुगेर, बुगेर, जिसका मतलब ये होता है मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो बैठता। ये था इस प्रकार का राजस्थान के जैता और कोपा, है ना। मारवाड़ का कम समझते हो, मारवाड़ बहुत बड़ा चीज़ है मारवाड़ की। तो ये इनका इतिहास था। तो इस प्रकार जैता और कुंपा और मालदेव, इनका जो इतिहास हमें जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये थी जोधपुर की। और जोधपुर का जो दुर्ग है ना, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? मोर ध्वज। क्या? मोर ध्वज। क्यों? क्योंकि जो इनकी आकृति है ना, वो हम दूर से देखता ना, तो हम इनकी जो आकृति है वो मोर की तरह दिखती है। कैसी? मोर की तरह। वाह यार, मोर ध्वज, मेहरानगढ़ दुर्ग मोर ध्वज। और इनको और अन्य नाम से जानते हैं, गढ़ चिंतामणि। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, गढ़ चिंतामणि, आपने कमाल ही कर दिया। गीता में लिखा गया है, अपनी प्रशंसा करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है ना, पाखंडी पापी होता है। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं पाखंडी मतलब कि पापी पाखंडी नहीं हूँ। कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, जो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं। तो इसको दो नाम से जानते हैं, मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि। जोधपुर दुर्ग है वो गढ़ चिंतामणि है। चिंता का सवाल होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, गढ़ चिंतामणि कौन सा दुर्ग का नाम है? गढ़ चिंतामणि कौन सा? मोर ध्वज और मतलब गढ़ चिंतामणि में मतलब कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पर कुछ महल वगैरह है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। महल किस प्रकार के हैं, है ना। तो महल देखिए, इसके अंदर महल है एक, वो दुर्गाथरा। कैसा महल है? दुर्गाथरा, दुर्गाधरा नहीं, दुर्गाथरा का महल, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल कौन से महल को कहा जाता है? तो दुर्गाथरा को महल को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है ना। जसवंतथरा मतलब कि दुर्गा नहीं, जसवंत सॉरी, है ना, मैं गलत बता रहा, जसवंत थड़ा।
जसवंतथड़ा को, यहाँ पर जो एक महल है वो है जसवंतथड़ा का महल है ना। इस महल को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। और मारवाड़ का ताजमहल कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर मारवाड़ का ताजमहल है। और मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। यह है बहुत बड़ी। इस प्रकार के जो हमारे दुर्ग महल थे, ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग के अंदर इस प्रकार के महल है। क्या है? इस दुर्ग के अंदर इस प्रकार के महल हैं। तो फिर अब और इसमें कैसा है? एक जनाना महल, जनाना हॉस्पिटल ना रे, जनाना हॉस्पिटल नहीं है, जनाना महल है। क्या जनाना हॉस्पिटल का नाम ना, जनाना महल, जनाना महल। और श्रृंगार चौकी, क्या पुलिस चौकी ना, श्रृंगार चौकी, पुलिस चौकी कैसी? श्रृंगार चौकी कैसी? श्रृंगार चौकी। वाह यार क्या बात है। और क्या है? फतुहा महल। वाह यार क्या बात है। तख्ता महल नहीं, तख्ता विलास, तख्ता विलास, अजीत विलास, अजीत विलास, तख्ता विलास, अजीत विलास, उमेद विलास। क्या है? उमेद विलास। ठीक है ना, हो गया नहीं याद? उमेद विलास। और एक यहाँ पे ये पर जो मतलब कि मातोंडे कुंडी है। क्या है? मातोंडिया कुंडी है यहाँ पर। ये बारे में हमें ध्यान रखनी है कि अभी मातोंडिया कुंडी है। मातोंडिया कुंडी कहाँ पर है? कि भाई वहाँ पर है मातोंडिया कुंडी, है ना। इसके बारे में ध्यान रखनी है हमें। तलठी है ना, किले के तलठी है, जनन महल है जिसमें श्रृंगार चौकी है ना, तख्ता विलास है, फतह महल है, फतुहा महल है, फतेह महल है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के जो ये है। और यहाँ पर एक माधव सिंह राजा था। कौन सा? माधव सिंह, माधव सिंह। इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया था। इस दुर्ग के अंदर पुस्तकालय है। वाह यार क्या बात है इसके अंदर। और जोधपुर के जो राजा थे ना, उन्होंने क्या किया था? इस दुर्ग के अंदर कुछ एक विशेष बातें रखी थी इस दुर्ग के अंदर, है ना। क्या बातें रखी थी इस दुर्ग के अंदर? और इस दुर्ग का जो जोधपुर का जो दुर्ग है ना, एक बात नहीं बती जोधपुर दुर्ग, इसके जो पत्थरों का यूज किया गया ना, वो लाल पत्थरों का यूज किया गया है। और इनकी जो वास्तुकला थे वो बेचौड़ थे। कौन थे? वास्तुकला बेचौड़। ये बात हमें ध्यान रखनी है इस चीज़ को। तो इस प्रकार हमारा राजस्थान का जो ये इतिहास हुआ है पूरा कंप्लीट, है ना। सो इतिहास के जो मतलब कि जोधपुर का जो किला दुर्ग है ना, किला नहीं है ये दुर्ग है, ठीक है। इस प्रकार हमने दुर्ग के बारे में अध्ययन किया है। भाई राजस्थान का दुर्ग का अध्ययन हो गया, आबू का देलवाड़, आबू का जो अचलगढ़ दुर्ग हो गया, और तारागढ़ बूंदी हो गया, अजमेर का तारागढ़ हो गया। ये जो चार थे, इन दुर्गों के बारे में हम विशेष बातें की थी। और फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और जब तक ये हमारा लगातार बने रहिए। और क्लास हमारे काफ़ी दिनों से शुरू हुई थी, लगभग 13 दिन हो गए थे, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम के मेरे को ज़्यादा टेंशन थी। ऐसा नहीं हो जाए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे कम बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिकॉर्ड भी रहना चाहिए हमारा भी कुछ, है ना। इसलिए मेरे एग्जाम भी मैं खुद तैयारी कर रहा था थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही कर रहा था। रात दिन एक हो रहे थे, तो इसके सामने पढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि ये इनकी भी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ा ना है कि आगे मुँह उठा के पढ़ा दिया हो गए। प्रखंड विद्वान है नहीं आपके जैसे हमने, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। तो इसके बारे में क्लास इतने दिन में कोचिंग वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। और हम लगातार अब क्लास लेके आएंगे आपको रोज, मतलब कि राजस्थान की कल्चर भी चलेगी, और ज्योग्राफी चलेगी, वापस स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटिकल हिस्ट्री वो भी सारी स्टार्ट करेंगे। राजस्थान मतलब कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो स्टार्ट करेंगे। और जब हमारे इंडिया की हिस्ट्री या कल्चर दोनों में से पहली जो होगी ना, उसके बाद में हम करेंगे आपके मारवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे, सॉरी राजस्थान का इतिहास शुरू कर लेंगे, है ना। और मेरे को उम्मीद है कि लगातार मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो इसी के अनुसार हम क्लासेस लगातार लाएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो हम बात बताते हैं उसको आपको ध्यान से सुनिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।